नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 28 अक्टूबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। वहीं चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। ज्योतिष आचार्यों के नजरिए से यदि देखा, सूतक काल को भी अच्छा समय नहीं माना जाता है। ग्रहण का सूतक काल लगते ही किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, मंदी, छूना, खाने पीने पर जो है रोक लग जाती है। साथ ही समय पर घर से बाहर निकलना और ग्रहण को देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय पर प्रकृति में विचित्र सी शक्ति उत्पन्न होती है जो कि सभी प्राणियों पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है, उससे संबंधित गर्भवती महिलाओं के दिमाग में बहुत ज्यादा प्रश्न उसी से संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे। जानेंगे कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, कब इसकी सही टाइमिंग है, भारत में कितने बजे ये ग्रहण दिखेगा, कहां कहां देखा जा सकेगा, साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है कब शुरू होगा, साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक काल, उससे संबंधित भी बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि सूतक में क्या करना चाहिए और ग्रहण में क्या करना चाहिए और सूतक लगने से पहले क्या कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कब लग रहा है साल का आखिरी साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। यदि हम भारतीय समय के अनुसार बात करें कि भारत में कितने बजे ये ग्रहण दिखाई देगा, तो ये चंद्र ग्रहण रात 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में इस ग्रहण की उपलब्धि 1 घंटे 16 मिनट की होगी। ऐसे में गर्भवती महिलाएं परेशान हैं कि कुछ वीडियोस में 11:30 की टाइमिंग बताई जा रही है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो बाहर के देशों की टाइमिंग है 11:30। हर देश की अलग अलग टाइमिंग है। ऐसे में जो ग्रहण का जो पहला चरण है, जहां पर सबसे पहले ग्रहण लग रहा है, तो सबसे पहला जो ग्रहण लगेगा जब उसकी जो टाइमिंग है वो 11:30 की है, इसलिए 11:30 आपको टाइमिंग बताई जा रही है। ऐसे में आपका ये सवाल आता है कि हम 11:30 से ही ग्रहण के नियमों का पालन करें या फिर हम 1:06 पर ग्रहण के नियमों का पालन दे दें। तो ऐसे में देखिए, आप ग्रहण के नियमों का पालन तो सूतक काल से ही कर रहे होंगे 4:05 पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 में। तो ऐसे में आप जो ग्रहण के नियम है वहां से ही पालन कर रहे होंगे। तो ऐसे में आप एक बात करें, यदि आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे में आप ये भी सोचते हैं कि घर में बढ़ रहे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ऐसी बातें यदि आपके दिमाग में आ रही हैं तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कर 30 मिनट से पालन स्टार्ट करें या फिर हम 1:06 1:05 से ग्रहण के नियमों का पालन करें। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप 4:05 में जब सूतक लग जाएगा वहां से नियमों का पालन तो कर रही होंगी, किंतु सूतक काल में आप खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सो भी सकती हैं। बस जो आप खाना पानी कर रही हैं उसमें तुलसी के पत्ते होने चाहिए। किंतु जब ग्रहण लग जाएगा उसके पश्चात आपको ना तो खाना खाना है ना तो पानी पीना है, इसलिए आप बचकर जब 30 मिनट हो जाएंगे उससे पहले ही आप अपना खाना खाना और पानी पीना कर लें 11:30 से ही पहले। और जो आपने सोना है वो भी उस टाइमिंग से पहले कर लें। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में इस तरह की बातें भी नहीं आएंगी कि 11:30 से ग्रहण है कि या फिर 1:06 से है। तो देखिए, यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में ग्रहण 1:06 पर ही लगेगा। किंतु ऐसे में यदि आप, जैसे कि हम बोलते हैं कि जब ग्रहण लग जाता है तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। जैसे कि पिछला जो ग्रहण था वो भारत में नहीं लगा था, किंतु फिर भी भारत की गर्भवती महिलाओं ने नियमों का पालन किया था। उस हिसाब से
यदि आप करना चाहें तो 11:30 में जब ग्रहण का पहला चरण पड़ेगा, चाहे हमारे भारत में वो उस टाइमिंग पर ना दिखे किंतु ग्रहण लग चुका होगा, तो ऐसे में आप 11:30 से ही ग्रहण के नियमों का पालन स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, ये कहाँ दिखाई देगा। तो देखिए, हर बार इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। साथ ही साथ भारत के अन्य, जैसे भारत के पश्चात अन्य जो हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिण प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। जापान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, इन देशों में भी ये ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो कब लगेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूत्र लग जाता है। तो इस बार साल के चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर ग्रहण का सूतक लग जाएगा। अब भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण? तो भारत के सभी राज्यों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो अब जानते हैं कि सूतक में आपको क्या नहीं करना है। तो जब सूतक लग जाएगा 4:05 पर, उस समय से ही आपको कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने हैं। मंदिरों के कपाट जो हैं समय पर बंद हो जाएंगे। पूजा पाठ नहीं करनी है। मूर्तियों को सुना वर्जित माना जाता है। आप अपने गर्भवती महिलाएं अपने रूम में ही बैठकर भगवान का सिमरन कर सकती हैं। क्या सूतक काल में गर्भवती महिलाएं घर से बाहर जा सकती हैं? तो नहीं, सूतक काल में भी गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना जाएं। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं जो हैं खाना खा सकती हैं और पानी भी पी सकती हैं, किंतु उस खाने में और उस पानी में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। और सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते गर्भवती महिलाओं को तोड़ लेने चाहिए। अब सूतक काल में गर्भवती महिलाएं क्या खाना बना सकती हैं? तो नहीं, सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खाना के लिए उन्हें सब्जी को कट करना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा। ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं। गैस चलाना, चूल्हा जलाना भी वर्जित माना जाता है। नुकीली चीजों का प्रयोग जैसे चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल, तेजदार वाली चीजें की जो है प्रयोग, इनका करना मनाही होती है, क्योंकि ऐसा करने से घर में पड़ रहे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये सारे कार्य भी वर्जित होते हैं। ग्रहण को आपको नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसलिए आप अपने रूम में बैठें जहां पर की रोशनी आप तक ना पहुंचे। अपने रूम में ही बैठकर आपको लगातार भगवान का स्मरण करना है, मंत्रों का जाप करना है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। उसके पश्चात जानते हैं कि सूतक काल लगने से पहले पहले आपको कौन से काम कर लेने चाहिए। तो सूतक काल लगने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं आपको। दूसरा, आपको एक नारियल आपको अपने पास रखना है। तीसरा, तुलसी की माला आपको गले में डाल लेनी है। और सूतक काल लगने से पहले ही आप गंगा जल भी पी लें। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नेगेटिव प्रभाव होगा उससे आप बची रहेंगी। और सूतक काल लगने पहले ही अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर जिस रूम में आप बैठी हो उस रूम के कोने में टांग दें। ध्यान रहे ये धागा टेढ़ा ना हो, सीधा रहे। उसके लिए सेलो टेप से चिपका दें। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नेगेटिव प्रभाव होगा वो आप पर ना होकर, ना ही आपके बच्चे पर होकर, ये उस धागे पर होगा और आप ग्रहण काल से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। अब जब ग्रहण और सूतक काल समाप्त हो जाएगा तो इस धागे को और नारियल को आपको चलते पानी में विसर्जन करना है, या फिर आप मंदिर में दे सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रहण में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण और सूतक काल के नियम समान हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सूतक काल में गर्भवती महिलाएं सो सकती हैं, किंतु ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं नहीं सो सकती हैं। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं यदि तुलसी के पत्ते हों, किंतु जैसे कि ये ग्रहण भारत में लग रहा है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की टाइमिंग पर ना तो खाना खाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सूतक काल में भी आप करने जा सकती हैं और ग्रहण काल में भी पेशाब करने जा सकती हैं, किंतु घर से बाहर आपको नहीं जाना है। घर के अंदर ही वॉशरूम होना चाहिए, तो ही आप जा सकती हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं
गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। आप लेट सकती हैं, किंतु पैरों को फोल्ड नहीं करना है, हाथों को फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। टीवी, मोबाइल आप देख सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। क्या पति को भी नियमों का पालन करना है? तो जी हाँ, ग्रहण काल में पति को भी नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु सूतक पति को नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपके परिवार में जो भी रिवाज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला है कि ग्रहण के पश्चात क्या करना चाहिए। तो ग्रहण के पश्चात देखिए, जो टाइमिंग है ग्रहण समाप्त होने की, वो रात की टाइमिंग है। तो ऐसे में कोई भी रात को नहीं नहाएगा, इसलिए आप मॉर्निंग में उठकर नहा धोकर पूरे घर की पहले साफ सफाई कर लें, फिर नहा धो लें, फिर गंगा जल पी लें और पूजा की जो जगह है मंदिर वो पूरा साफ कर लें। उसके पश्चात पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें। ऐसा से जो भी ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव होगा वो आप पर नहीं पड़ेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।